आज हम समझेंगे कि ये लीवर्स आखिर हैं क्या और कैसे ये हमारे शरीर की हर एक मूवमेंट की नींव रखते हैं। तो सबसे पहले आइए इस सवाल पर थोड़ा सोचते हैं। हमारा शरीर, जो असल में सिर्फ हड्डियों और मसल्स का एक ढांचा ही तो है, आखिर ये इतनी जबरदस्त ताकत पैदा कैसे कर लेता है कि हम कोई चीज उठा सकें, उसे धकेल सकें या यहां वहां घूम फिर सकें। इस सवाल का जवाब फिजिक्स के एक बहुत ही बेसिक से कॉन्सेप्ट में छिपा है, जिसे हम कहते हैं लीवर्स। चलिए तो फिर इसमें और गहराई से उतरते हैं। देखिए, बॉडी में इसके कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन को समझने से पहले यह जरूरी है कि हमारी बुनियाद मतलब हमारे बेसिक्स एकदम पक्के हों। आप लीवर्स को हमारी बॉडी की हर हरकत का एक बिल्डिंग ब्लॉक समझ सकते हैं। तो ये लीवर आखिर है क्या? इसको ना बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए, एक सख्त सीधी छड़। हमारे शरीर में ये काम करती हैं हमारी हड्डियां। अब ये हड्डी एक फिक्स्ड पॉइंट के चारों ओर घूमती है और ये फिक्स्ड पॉइंट है हमारा जॉइंट यानी कि जोड़। और बस इसी घूमने से फोर्स पैदा होता है और मूवमेंट होती है। हर लिवर सिस्टम में ना ये तीन मेन प्लेयर्स जरूर होते हैं। इन्हें याद रखना बहुत जरूरी है, एफ, ई और एल। एफ यानी फल्क्रम, मतलब वो फिक्स जॉइंट जिसके चारों तरफ मूवमेंट हो रही है। ई यानी एफर्ट, ये वो जोर है जो हमारी मसल्स लगाती हैं। और एल यानी लोड, मतलब वो वजन या रुकावट जिसे हमें हिलाना है। अच्छा, अब देखते हैं कि लीवर्स कितने तरह के होते हैं। सबसे पहला है फर्स्ट ऑर्डर लीवर। इसे याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका है, यह है बैलेंस का लीवर या संतुलन का लीवर। इस स्लाइड में जो सबसे मजेदार चीज है वो है इसकी अरेंजमेंट। यहां पर फल्क्रम यानी हमारा जॉइंट हमेशा एफर्ट और लोड के ठीक बीच में होता है। यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। बिल्कुल वैसे जैसे बच्चों के पार्क वाला सीसा होता है ना, एक तरफ जोर, दूसरी तरफ वजन और बीच में घूमने वाला पॉइंट। हमारी बॉडी में इसका सबसे शानदार एग्जाम्पल है हमारा सिर और गर्दन। देखिए, यहां पर एटलैंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट जो है वो फल्क्रम का काम करता है। गर्दन के पीछे की मसल्स एफर्ट लगाती हैं ताकि हमारे सिर का वजन, जो कि लोड है, वो आगे की तरफ ना गिरे। इसी वजह से हम अपना सिर सीधा रख पाते हैं और उसे बैलेंस कर पाते हैं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं सेकंड ऑर्डर लीवर पर। इसे कहते हैं पावर का लीवर या शक्ति का लीवर। जब भी शरीर को बहुत ज्यादा ताकत पैदा करनी होती है ना, तब ये लीवर एक्शन में आता है। इसकी अरेंजमेंट को जरा ध्यान से देखिए। यहां पर जो लोड है वो फल्क्रम और एफर्ट के बीच में होता है, और यही वो राज है जो इसे इतना पावरफुल बनाता है। इस बनावट की वजह से इसे हमेशा एक मैकेनिकल एडवांटेज मिलता है, मतलब कम जोर लगाकर ज्यादा वजन उठाया जा सकता है। बॉडी में इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है जब हम अपने पंजों के बल पर खड़े होते हैं। पैर की उंगलियों के जो जॉइंट्स हैं वो बन जाते हैं फल्क्रम। हमारे पूरे शरीर का वजन होता है लोड और हमारी पिंडली की मसल्स लगाती हैं एफर्ट। सोच कर देखिए, सिर्फ पिंडली की मसल्स हमारे पूरे शरीर का वजन उठा लेती हैं। ये है सेकंड ऑर्डर लीवर की असली ताकत। और अब आते हैं उस लीवर पर जो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाता है। और हाँ, इसीलिए एग्जाम के नजरिए से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है थर्ड ऑर्डर लीवर यानी स्पीड और रेंज का लीवर। इसके अरेंजमेंट में एफर्ट जो है वो फल्क्रम और लोड के बीच में होता है। अब यहां पर ना एक तरह का ट्रेड ऑफ होता है। हमें ताकत तो कम मिलती है, लेकिन बदले में स्पीड और रेंज ऑफ मोशन जबरदस्त मिलती है। इसका मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा एक से कम होता है, जिसका मतलब है कि लोड को हिलाने के लिए ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है बाइसेप्स कर्ल। सोचिए, कोई जिम में डंबल उठा रहा है तो उसकी कोहनी का जोड़ हो गया फल्क्रम, बाइसेप्स की मसल लगा रही है एफर्ट और हाथ में पकड़ा हुआ डंबल है लोड। इसी वजह से हम तेजी से और एक बड़ी रेंज में अपना हाथ मोड़ पाते हैं। तो चलिए इन तीनों को फटाफट एक साथ रिवाइज कर लेते हैं। मेरी सलाह है कि आप इस टेबल का एक स्क्रीनशॉट ले लें या इसे नोट कर लें। ये आपके वाइवा और थ्योरी एग्जाम दोनों के लिए गोल्डन रूल है। फर्स्ट ऑर्डर यानी बैलेंस, सेकेंड ऑर्डर यानी पावर और थर्ड ऑर्डर यानी स्पीड और रेंज। इनकी अरेंजमेंट और मैकेनिकल एडवांटेज याद रखना ही सबसे जरूरी है। तो ये सारी थ्योरी तो ठीक है, लेकिन एक फिजियोथेरेपिस्ट के तौर पर ये हमारे किस काम की है? चलिए अब देखते हैं कि इस पूरी नॉलेज को हम असल में पेशेंट्स पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। असली मजा तो अब आने वाला है। ये स्लाइड कमाल की है। ये हमें दिखाती है कि हम मरीजों के लिए एक्सरसाइज को आसान या मुश्किल कैसे बना सकते हैं। देखिए, सीधे पैर को उठाना मुड़े हुए घुटने को उठाने से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि सीधे पैर में लीवर आर्म लंबा हो जाता है, जिससे मसल्स पर लोड बढ़ जाता है। ये एक कॉन्सेप्ट मरीजों के लिए एक्सरसाइज डिजाइन करते वक्त आपके सबसे ज्यादा काम आने वाला है।
तो इस नॉलेज को आप अपनी प्रैक्टिस में इस्तेमाल कैसे करेंगे? आप मरीज की ज़रूरत के हिसाब से लीवर आर्म को बदलकर प्रोग्रेसिव एक्सरसाइज बना सकते हैं, ऑपरेशन के बाद जॉइंट्स को सुरक्षित रख सकते हैं, किसी की चाल यानी उसके चलने के तरीके का एनालिसिस कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप ये भी समझ सकते हैं कि जिम की मशीनें भी इन्हीं सिंपल प्रिंसिपल्स पर काम करती हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में मेरे मन में एक सवाल है। अगली बार जब आप किसी मरीज को चलते हुए या कोई काम करते हुए देखें तो उसे सिर्फ एक मरीज की तरह मत देखिए, बल्कि ये देखने की कोशिश कीजिए कि कैसे फिजिक्स के नियम एक जीते जागते शरीर को चला रहे हैं।